क्या तुम लोग ने कभी सोचा है कि तुम लोग कितनी शादियां क्रैश कर सकते हो? इससे पहले तुम लोग को या तो लात मार के बाहर निकाल दिया जाए, या फिर तुम लोग को वहां से भागना पड़ जाए, या फिर तुम लोग को बस बोरियत हो जाए कि यार बहुत खा लिया, अब थोड़ा रुक जाते हैं। जब ये आइडिया मेरे और मेरे दोस्तों के दिमाग में आया तो हमने सोचा नहीं, हमने कर दिया। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, हम लोगों ने हर शादी में वही सेम कपड़े पहने। अकेले एनसीआर में रोज हजारों शादियां होती है और उन शादियों में काफी लोग पकड़े भी जाते हैं। कुछ लोगों से बर्तन धुलवा लेते हैं, कुछ लोगों से पैसे ले लेते हैं। लेकिन मैं एक्सपीरियंस के साथ बताता, तुम लोग को बस 2 चीजें चाहिए शादी क्रैश करने के लिए, एक अच्छी यूनिफॉर्म और एक अच्छी स्माइल। अब इस एडवेंचर के लिए मैंने कुछ मिशन सोच के रखे थे। जैसे हम लोग को हर शादी में सेम कपड़े पहन के जाने हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ स्टेज में जाके फोटो खिंचवानी है, दूल्हे को जाके बताना है कि हम आपकी शादी क्रैश करने आए, और फिर जाके बारात में नाचना है, रैंडम अंकलों के पैर छूने हैं, और एटलीस्ट 2 शादियों में जाके लिफाफा देना है। और जैसे जैसे हम लोग शादियां क्रैश करते आए थे, हमारी शादियों का बजट भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। ऐसे कर करके हम लोग ने जो लास्ट शादी क्रैश करी थी, वो उसका बजट 7 करोड़ रुपए का था। अगर तुम लोग भी देखना चाहते हो 7 करोड़ की शादी कैसी होती, तो ये वीडियो देखते रहो। भाई 3x3 होता भाई, वीडियो चल रही है। हाँ। कमेंट में लिख के बताओ क्या ये फिट हार्ड है। तो भाई हम निकल रहे हैं, ये मैं अपनी ब्रांड न्यू विप, ब्रांड न्यू क्लोथ्स, हम जा रहे हैं शादी में फ्री का खाना खाने। गाइस अपेरेंटली ये शादी बैक रूम्स में है और हम यहाँ पे आए हैं। See me rolling, जब हम शादियां ढूंढ रहे थे, हमने देखा कि एक बारात जा रही है, इसमें बहुत ही कम लोग नाच रहे हैं। तो इसलिए मेरा मन करा कि गाड़ी साइड में रोकता और एक बार उस बारात में भी नाच के आता। हमने साइड में गाड़ी रोकी और मैं और गोपेश जाके ऐसी एक रैंडम बारात में नाच के आते। भाई देखो, 1 2 3 एक टीपी और है, हम जा रहे हैं इस शादी में। भाई वहां से अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा रिस्की है भाई। फिर थोड़ी देर बाद हम अपने मिशन की पहली शादी में तो घुसे, लेकिन घुसते ही पहली चीज जो हमें दिखी ना, हम क्वेश्चन करने लगे कि क्या ये हमें करना चाहिए। भाई जो हमने देखा है इतनी बड़ी आजा दिखा दे। एक बार शादी में सक्सेसफुली एंट्री हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं करना, अपना मनपसंद खाना उठाओ और ब्लेंड इन करो। जैसे मेरे को देखो, वाओ कितने अच्छे से ब्लेंड इन कर रहा हूँ। कोई देख के बता सकता है ये बंदा अनइनवाइटेड है, इसको किसी ने नहीं बुलाया, जबरदस्ती घुसा है शादी में। चल फ्रूट चाट खाते हैं, चल बीबी ये ले। हम भी खा लेते हैं भाई, डाइट कॉन्शियस जिम। आई मीन मैं घुसा तो इसी मेंटालिटी से था कि कुछ फालतू नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद फ्रूट खा रहा हूँ मैं। डाइट ये देखो, इसको फ्रूट ये देखो साले। अरे गिरा था, ये उठा के रख रहा हूँ। मुंह में क्या है फिर? वाटरमेलन। वैसे तो ये डे 1 था, तो मैंने सोचा ज्यादा कुछ हम करेंगे नहीं जिससे ध्यान हमारे ऊपर आया। अभी हम लोग बस देख रहे थे क्रैश करना कैसा होता है। लेकिन फिर मेरा ध्यान एक बड़ी सी स्क्रीन पे गया जहाँ पे 2 अंकल खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं जाके इनके पैर छू के आऊँ। मैं अभी उस बड़े स्क्रीन पे आने वाला हूँ। वहीं पर ही रखियो कैमरा, कभी भी आ सकता हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों किया, पर मुझे मजा आया। तो दोस्तों आज है डे 2। आज हमारा डे 2 है। आज है क्या तारीख है? आज 24। अब डे 2 में मैंने 2 चीजें सोची थी जो मेरे को करनी है शादी में। पहली चीज मेरे को बारात में नाचना था, और दूसरी चीज मेरे को लिफाफा देना था। लिफाफा मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने लिफाफा उसी टाइम ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था। मैंने उसमें अपने पूरे मन से शर्म आ रही है बोलते, मैंने उसे पूरे 200 रुपए डाले। डे 2 पे फॉर सम रीजन हम सबकी फट रही थी भाई कि हम पकड़े ना जाए, इसलिए मैंने गाड़ी भी थोड़ी रोड पे लगाई थी ताकि अगर हम पकड़े जाए तो भाग के गाड़ी बैठ के भाग सके। भाई हम लोग गाड़ी लगा रहे हैं सड़क पे ताकि बाय चांस पकड़े जाए तो भाग के आए गाड़ी में और यहीं से फरार। भाई अभी हमने प्लान बनाया कि वहाँ पे ना एंट्रेंस पे लोग खड़े हैं, ठीक है। हमने सोचा है हम 2-2 का ग्रुप बना के जाएंगे, मैं और पेंटा, ईपी और ये डिसाइड करने के लिए कौन पहले जाएगा। हम लोगों ने स्टोन पेपर सिजर्स का बेस्ट ऑफ 3 करा। इसके बाद मैं और दीपांशु शादी में ऐसे घुसे जैसे शादी मेरे ही भैया की थी, और अंदर घुसते ही हमने बॉलीवुड लेवल एक्टिंग करी कि हमें गोपेश और पीपी कोइंसिडेंटली वहां मिले। ओए हमें कौन मिला? पीपी। अरे पीपी, अबे तुमने कब आए? भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस भाई, ये लोग भी आए, मुझे नहीं पता था। और हम लोग को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो हम घुसते ही पहले खाने में टूट पड़े। तुम लोग को एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ आज की शादी में क्या है। ड्रैगन फ्रूट भाई, ड्रैगन फ्रूट। दिस इज मी ईटिंग ड्रैगन फ्रूट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फ्री। टेस्ट ही नहीं है भाई, इसका टेस्ट ही नहीं है। ये नॉर्मल होता है क्या?
फिर उसके बाद हमने मेन कोर्स खाया जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा था भाई, खाना बहुत बढ़िया था इस शादी में। और क्योंकि ये शादी पेरिस में थी तो मैंने आईफिल टावर के साथ फोटो खिंचवाया और उसी टाइम मैंने नोटिस करा कि बारात आ गई है। बारात आ गई, बारात में नाचे। तो मैं और दीपांशु चले गए बाहर दूल्हे को लिफाफा देने और उनके साथ फोटो खिंचवाने। दूल्हे राजा से परमिशन लेके उनको लिफाफा देके और उनके साथ फोटो खिंचवा के मैं चला गया बारात में नाचने। फिर मैंने देखा एक अंकल अकेले शादी में घूम रहे हैं तो मैं गया और मैंने उनके पैर छू लिए। उन्होंने मेरे से पूछा मैं कौन हूँ तो मैंने बोल दिया मैं शर्मा जी का लड़का हूँ। उसके बाद हम लोग गए डीजे पे, हमने नाचा और फिर चुपचाप घर की ओर निकल लिए। भाई नाच लिया, खा लिया, भैया से मिल लिया, भाई पूजा चल रही है, हम जा रहे हैं घर, हमारा काम हो गया। अभी दूल्हे की ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई अंदर तक, ठीक है। हम खाना पीना आके नाचे जा रहे हैं। भाई खाना इतना बढ़िया था, इनकी शादीशुदा जीवन बहुत ही ज्यादा सफल हो और अगले 7 जन्म तक सफल रहे। भैया और उनकी होने वाली वाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ विश करता हूँ। दोस्तों आज है डे 3 हॉल में। हमारे पास ये आज का मिशन है, हमको ये देना है भाई किसी भी हालत में, ठीक है। इन्विटेशन आज भी नहीं है भाई। चलो पहले स्टोन पेपर सीजर्स कर लो। मैं कॉम्पचे में हूँ। स्टोन पेपर सीजर्स। हेल ये पहले जाना पड़ेगा। चलो भाई ये दोनों को पकड़े गए, पीटे ना, ये भाग जाएंगे। एट दिस पॉइंट डर इस बात से नहीं लग रहा था कि हम शादी में जा पाएंगे कि नहीं, या फिर शादी में पकड़े तो नहीं जाएंगे। डर इस बात से लग रहा था कि जिस शादी में हम जा रहे हैं उस शादी का खाना अच्छा होगा भी या नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ भीड़ कम है और हमारी जान बढ़ रही है भाई। यहाँ पे कहीं लिफाफा कलेक्टर दिख ही नहीं रहा है। फिर हमने सोचा कि अब पहले आराम से खाना खा लेते हैं, उसके बाद ढूंढेंगे कि किसको लिफाफा देना है। कल वाली वाइब अच्छी थी, यहाँ तो लग रहा है सबने क्रैश किया भाई। तो एक दूसरे की बात ही नहीं कर रहा, नहीं कोई माहौल है, कुछ नहीं। वहाँ का खाना खा के वैसे ही मेरा पेट थोड़ा अजीब हो रहा था, लेकिन फिर जब हम डाइनिंग हॉल से बाहर निकले तो हमने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देख के हम क्वेश्चन करने लगे कि हमने यहाँ का खाना खा के सही करा कि नहीं। भाई यहाँ का खाना पहले ही इतना क्वेश्चनेबल है। सच लग रहा है, मेरा वैसे पेट थोड़ा सा खराब था। मेरे को लग रहा है पेट जाएगा इस वाली शादी में भाई साहब। मैंने लिफाफे वालों को भी स्पॉट कर लिया है, अब मेरे को जाके लिफाफा देना है। अब लोग दे रहे होंगे 1000 रुपये, इसमें 200 रुपये। नाम भी लिख रहे हैं शायद। हाँ क्या बोलूँ उन्हें। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि वो लोग वहाँ पे उन लोग के नाम लिख रहे थे जो लोग लिफाफे दे के जा रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी है किसकी। तो मैं दूल्हा और दुल्हन के नाम देखने के लिए मेन एंट्रेंस पे जाने लग गया और हमने देखा कि बारात आ चुकी है। और उसी टाइम पे एक अंकल हमको ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें पता है कि ये शादी क्रैश करने आया। तो हमारी फट गई और हम चुपचाप वॉशरूम की तरफ चले गए। भाई अभी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। बात ये है कि बारात आ चुकी है और हम लेट हो गए, बारात में नहीं जा पाए। और उसके बाद सीन ये हो गया कि वहाँ पे अंकल खड़े हो गए, मैं घूर रहे थे तो हम वॉशरूम आ गए। सेफ है स्पॉट, सबसे सेफ ये पवेलियन है, ठीक है। यहाँ से तुम कहीं भी निकल सकते हो। हम लोग को पीछे रास्ता खुला दिख गया था, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं बारात में। देखते क्या होता है। होपफुली आर नॉट टू लेट, क्योंकि मुझे दूल्हे के साथ फोटो खिंचवानी है यार। और ये बारात इजीली वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बारात थी जो मैंने देखी थी भाई। इस बारात में क्या क्या नहीं था। इस बारात में घोड़े थे, उस बारात में ऊंट था भाई, ऊंट कूद रहा था। और ये बारात एक्चुअली एकदम लाइवली लग रही थी भाई, इसमें अच्छे खासे लोग डांस कर रहे थे। और फिर इसके बाद मैं दूल्हे से मिलने गया और उनकी परमिशन लेने गया। वो भी एकदम चिल थे, मेरे को मजा आया उनसे बात करके। हाय बोल रहा एट दिस पॉइंट मेरा बस एक ही मिशन बचा था, मेरे को वो लिफाफा शादी में जाके देना था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था लिफाफा लड़के वाले देते कि लड़की वाले देते। तो इसके लिए मैंने पहले घर पे फोन करके पूछा पापा से, पापा वहाँ बताओ ये जो लिफाफा होता है लड़की वाले लेते कि लड़के वाले लेते। अब मेरा टारगेट बिल्कुल मेरे सामने था, मेरे को बस वहां जाना था, लिफाफा देना था और वापस आना था। कितना सिंपल टास्क है ना। लेकिन हुआ क्या, मैं वहां गया, मैंने उनको लिफाफा दिया, उन्होंने मेरे को लिफाफा वापस कर दिया क्योंकि मैं उस पर नाम ही लिखना भूल गया था। और मैं नाम लिखता भी क्या। फिर उन्होंने मेरे को एक पेन दिया मेरा नाम लिखने के लिए। और जब मैं नाम लिखने पे आया मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने वहां पे लिख दिया फ्रॉम मिस्टर आर के भाटी, नीचे ब्रैकेट में अनइनवाइटेड। मैं वहां ब्रैकेट में अनइनवाइटेड लिख के और कार्ड पकड़ा दिया मैंने।
जब मैंने रियलाइज करा मैं इतनी तेज भागा वहां से और फिर इसके बाद हम चुपचाप घर भाग गए। डे 4 वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, फॉर सम रीजन डे 4 को कोई शादी नहीं हो रही थी। ये आवाज आ गया जहाँ पे हम कल गए थे। ये देखो बंद पड़ा है भाई, यार लाइट भी नहीं चल रही आज तो। भाई भूखा सोना पड़ेगा क्या? बीकानेर वाला भी बंद हो गया साली, कहाँ से खाऊंगा मैं खाना? क्या आज कहीं शादी नहीं हो रही भाई। भाई ये खाली VSK गार्डन खाली। यहाँ तो डे 1 पे आए थे हम लोगों ने, इतना घुमा, हमको एक शादी मिली बट अपेरेंटली वो शादी नहीं थी। हम ऑलमोस्ट अंदर घुसने वाले थे तभी पीपी ने नोटिस करा कि वो शादी नहीं, वो एक्चुअली रिसेप्शन है। और हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे रिसेप्शन में आगे। रिसेप्शन में कंपैरेटिवली बहुत कम लोग आते हैं। डे 5 पे मेरा बस एक ही मिशन बचा था, मेरे को दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवानी। इसलिए हम लोग जानबूझ के थोड़ा लेट भी निकले थे ताकि हम उनके साथ फोटो खिंचवा सके। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे वहां पर ऑलरेडी बारात आ चुकी थी। हमने थोड़ा क्वेश्चनेबल तरीके से एंट्री तो करी, लेकिन अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज हम खाने में टूट पड़े भाई। बहुत जोर से भूख लग रही थी हम लोगों को। पनीर छोड़ दे, एक ही है, खाना जल्दी, तू भी क्या आदमी है? पहले अब मैं तुम लोग को इस क्लिप का एक छोटा सा कंटेक्स्ट देता हूँ। इस शादी में आने से पहले पेंटे की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई थी, इसमें इसका थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा बड़ा आया था। तो हमने इसे बोला था कि इसे बाहर का कुछ नहीं खाना है, लेकिन ये मान नहीं रहा था। तो हमने ये वीडियो बनाई थी ताकि हम इसके घर वालों को भेज सके। अरे मैंने खा लिया, बहुत खा लिया। अबे ओ भाई वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख। हेलो थायरॉक्सिन 11 कितना 11.8 12 क्या बुला रहा है? ओए मेरा आधा चीला खा गया। पकड़ना, ओए छोड़ दे चीला छोड़ दे, मेरे को खाना है। इसके पापा को भेजिए वीडियो, शादी में खा रहे हैं। इसके यार की शादी हो गई वरना खाने का मन क्या है? और करते आपको इसकी शक्ल देख के लग रहा है इसकी भी शादी हो सकती थी कभी? सच सच बताओ भैया। शादी में लग रहा हूँ। नहीं भैया कह रहे थे शादी हो ही नहीं सकती। नहीं भैया कहते शादी होगी। हाँ बोल रहा है, ये तो हाँ बोल रहा है। पता चला कि जोड़ के भैया लग रहा है ना 2 बच्चे होंगे से कम, है ना? लग रहा है ना? क्या? नहीं बना कर रहे हो ना? तो मेरी तो बात ही मत करो। भैया एक बात बताओ, आप वीडियो में आने वाले हो और हमको शादी में बुलाया नहीं है, किसी को बताएंगे? ठीक है, किसी को बताना। अगर हमें भागना होगा हम यहीं आएंगे, ठीक है? मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा। हम तो जानते हैं तब भी इनको सपोर्ट करने आए हैं। इनको ये ना लगे शादी में 4 बंदे कम रह गए इसलिए हम आ गए। और क्या? केटरिंग वाले वॉकी टॉकी में बात कर रहे हैं, राइट में देख। ओए हाँ, केटरिंग वाले हैं, इनके पास वॉकी टॉकी और अल्फा चाली कर रहे हैं। भाई। इसके बाद हम लोग चुपचाप मेन कोर्स खाने चले गए और एक बार इनकी सर्विंग स्पून देखो भाई, मैंने जिंदगी में ऐसी सर्विंग स्पून नहीं देखी कहीं पर। भाई पेंटा थोड़ा सा चावल और दाल मखनी लाना। नहीं ला रहा ये बिना इनविटेशन के आया भाई। कैमरा मार खाने के चक्कर में वो भाई इधर उधर देख रहे, मेरे को डर लग रहा है। अभी दे गाड़ी, अभी दे गाड़ी में निकल। मैं मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ये शादी है, यहाँ पे बहुत तो ऐसे भी लोग आते होंगे अनजान, जिनका कोई पता नहीं है, ताकि रिश्तेदार नहीं। मैंने पानी लिया। अरे तू बोल भाई, यहाँ ऐसे नहीं चेकिंग होती है कार्ड वगैरह की? यहाँ गेट पे मैंने पता था। यस सही है भैया। ये तो मतलब यहाँ पे कोई जैसे कल को हम शादी करवाए किसी की, तो यहाँ इतना रिस्क नहीं कि कोई हमारा लोग नहीं मतलब बढ़िया ऐसा कोई आए उनके कपड़े वपड़े देख के पता चल जाता है। अलग गार्ड साहब ना ऐसे स्मार्ट थोड़ी। इसके कपड़े कैसे लग रहे हैं? मैंने देखा गार्ड साहब के पास बंदूक थी। आपको पता है ये इनवाइटेड नहीं है, ये हमारे आड़ में आया, हम तो इनवाइटेड है। ये कह रहा है मुझे भी ले जाओ, मैं घर पे अकेला घूमूंगा। फिर हमने वहाँ पे एक भैया से उस वेन्यू के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उसी दिन वहाँ पे 3 और प्रोग्राम हो रहे थे और वहाँ पे एक प्रोग्राम एटलीस्ट 80 लाख से 1.5 करोड़ तक का होता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ आए किनकी शादी में, बाहर वालों की या अंदर वालों की या बेसमेंट वालों? भाई मैंने सोच लिया है, मैं अपनी शादी यहीं कर रहा हूँ। यहाँ खाना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया घर जैसा, सब्जी में नहीं तेल नहीं नमक नहीं ज्यादा मसाले, दाल मखनी इतनी बढ़िया कहीं की नहीं लगती भाई। ये गाजर का हलवा घर का लग रहा है, घर से लाया हूँ मैं। इसके बाद मेरा ध्यान बस एक ही चीज था, मेरा मिशन। मेरे को दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवानी थी, लेकिन दिक्कत ये थी ऑलरेडी 12 बज चुके थे, दुल्हन की एंट्री हुई नहीं थी। जब तक 12:30 बजे तब तक लोग जा चुके थे। जो लोग अंदर थे वो हमको ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग यहाँ क्यों है अभी तक। अभी सीन ये है, हम रात के 12:30 बज रहे, ठीक है, और हम लोग रुके, बहुत देर रुके। वहाँ अंदर कोई एंकर है भाई, वो डिले करे जा रही है, हम लोग को फोटो खिंचवाने का मौका ही नहीं मिला। अब हम गिव अप करके जा रहे हैं बाहर, क्योंकि फोटो नहीं खिंच पाई यार, कल खींचेगी फोटो। भाई जब हम शादी से बाहर निकल रहे थे ना, हमने बहुत खतरनाक चीज रियलाइज करी कि जिस शादी में हम खाने गए थे और जिस शादी की हमने बारात रिकॉर्ड करी थी, वो 2 अलग शादियां थी। अपेरेंटली उन दोनों शादियों की जो ब्राइड थी उसका नाम सेम था। भाई आई कांट मेक दिस शिट अप।
भाई तुम लोग ये देखो, ठीक है, बहुत बड़ा कांड हो गया है भाई। How is this possible? You can't make this shit up. हम शुभांगी भैया गलत शादी में घुस गए भैया। पता नहीं, हम सोचे यार ये लड़की का तो एक ही नाम है दोनों का। हाँ, हम वही देख के घुस गए अंदर। देखा नहीं, यही शादी में घुस गए भैया। भैया खा के आ गए गिफ्ट भैया और को दे। भैया हम गलत शादी में घुसा है, 500 का लिफाफा भी गलत शादी में दिया है हम तो। अरे रे, अब वो गुस्सा हो जाएगा। ये एक बात बताओ, अगर हम बोले कि हम इसे किसी शादी में नहीं बुलाया था, हम ऐसे ही घुस के खा के आ गए तो। अब तो खा लिया, अब क्या ही कर सकते हैं। बताओ भैया, हेलो बोल दो। डे 6 में हम जिस शादी में गए थे वो इजीली मेरी लाइफ की मोस्ट लग्जूरियस शादी थी जिसमें मैं आज तक गया था। और भाई क्या कितना ही बड़ा वेन्यू था भाई, उन्होंने 2 बैंक्वेट हॉल बुक करे हुए थे और वहाँ पर भीड़ भी इतनी सारी थी कि हम काफी कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे तो हम पकड़े जाने वाले नहीं है। भाई ये देखो, ये क्या सजाया हुआ है एंट्रेंस में, उसमें आ रहे गोल्डन ड्रीम में कितनी सारी गाड़ी आई हुई है। यहाँ पे भी पहला वेन्यू है ना, इतना बड़ा लग रहा है। हाँ, वो कितना बड़ा है भाई वो। हाँ वही तो। 4 करोड़ की तो गाड़ी है भाई साहब, क्या ही है भाई। शादी में पिज्जा है भाई। उसका असली हैरानी तो तब हुई जब हम लोग अंदर गए और हमने देखा वो हॉल एक्चुअली कितना बड़ा है। चेक करो ये कितना बड़ा है। जो मैंने तुम लोग को दिखाया वो आधा था भाई। एक बार ये देखो तुम लोग। मेरे को ये बात समझ आ रही, एक शादी है ये, एक शादी है ये। हार्वेस्ट गोल्ड के कुल्चे लगाए शादी में भाई। स्टॉल में कुछ मिस ना हो जाए इसलिए हम कल दोबारा यहीं आ रहे हैं। भाई तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा, जैज बज रहा है, पियानो बज रहा है भाई। यू नो शादी इज एक्सपेंसिव जब वहाँ पे सागर रत्ना का स्टॉल लगा है भाई। ये भी क्या कहना चाहता है, बस स्टारबक्स का और लगा होता तो मैं मान जाता यार, अनलिमिटेड कॉफी। लेकिन उस टाइम भी मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि हम इतनी महंगी शादी में आ तो गए, अब यहाँ पे हम दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो कैसे खिंचवाएंगे। हम जाएंगे फोटो खिंचवाने। और इस दिन हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी क्योंकि जब हम हॉल के अंदर गए तो हमने देखा दूल्हा दुल्हन ऑलरेडी स्टेज पे खड़े हैं और लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। फिर मैंने कैमरामैन को जाके अपना फोन दिया कि जब हम ऊपर जाए हमारी वीडियो बना देना। कह रहा हूँ बस वीडियो बनाए ना, हम सारे ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम जैसे तैसे हिम्मत जुटा के स्टेज पे गए और हमने फाइनली अपना आखिरी मिशन भी पूरा कर दिया और उन लोगों के साथ फोटो खिंचवा ली। है लिए क्या ये भाई भैया को समझ में आया है कौन। इतने कंफ्यूज करना पूरा कुछ पता नहीं। भैया सोचे कि अभी शादी के एल्बम देखी, कौन है, हमारी फोटो अलग से निकलवाएंगे। ये कौन थे भाई, कौन आए थे। फोटो खिंचवाने के बाद मैंने सोचा मैं आराम से मेन कोर्स खाऊंगा, लेकिन जब मैं मेन कोर्स खाने गया वहाँ अलग ही फोमो हो रहा था भाई। वहाँ सब्जियां इतनी सारी थी, मुझे समझ नहीं आता अगर मैं एक खाऊंगा तो दूसरी छूट जाएगी। दिखाता हूँ यहाँ सब्जियां कितनी है भाई। एक मिनट रुको आंटी, यहाँ सब्जियां कितनी है तो देख भाई। रोटियां, फिर से सब्जियां भाई। यहाँ वो सब्जी है जिनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना। ये एक बार और देख लो, गोल्डन ड्रीम। बिना इनविटेशन के एक और शादी क्रैश कर दी। डे 6 ये वाली शादी कल वाली से भी अच्छी थी भाई। इसने और ऊपर बार सेट कर दिया। हम सोच रहे हैं कल कहाँ जाए। डे 6 की शादी ने बार इतना ऊपर सेट कर दिया था कि अब हम चाहते थे एक अच्छी शादी में जाए, तो हमने ट्राई करा था कि हम 5 स्टार होटल की शादी में जाने का ट्राई करेंगे। लेकिन हम लोग रेडी होके निकले तो सही, लेकिन डे 7 फ्राइडे को कोई शादी ही नहीं हो रही थी। हमने इतना ढूंढा, हमको एक भी शादी नहीं मिली भाई। बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है भाई, क्राउन प्लाजा में आज शादी ही नहीं है। ये दिखा, यहाँ पे हो रही थी कल शादी, इनका बैंक्वेट हॉल है। आज शादी नहीं हो रही भाई। हम लोग को आना था यार शादी में, इन्विटेशन आया था, हमें फेक इनवाइट भेज दिया भाई। आज यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। आज फिर से वो दिन है कि शादी नहीं हो रही। डे 8 को सैटरडे को भी कोई शादी नहीं हो रही थी भाई। मैं आया हूँ यहाँ ऑफ ड्यूटी देखने, यहाँ कारपेट में क्या हो रहा है आज। रेड कारपेट है जहाँ पे हमको अच्छा खाना मिला था। तो राइट साइड में जहाँ वो पिंक लाइट जल रही है वहां तो हो रही है कॉकटेल पार्टी और मेहंदी, और लेफ्ट साइड में हो रही है रिसेप्शन। तो भाई आज यहाँ तो नहीं आ सकते। मुझे लग अवध में कुछ हो नहीं रहा भाई। आई थिंक वी आर टेकिंग अनदर एल टुडे। तो एट दिस पॉइंट हमारा पेट इतना ज्यादा अजीब, इतना खराब हो चुका था शादी का खाना खा खा के। हमने सोचा अब इसको ड्रॉप करते हैं और ये वीडियो को यहीं पर ही रोक देते हैं, वरना वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो भाई लोग आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग ऐसी क्रेजी वीडियोस देखना चाहते हो। और अगर तुम सोच रहे होगी क्या ये वर्थ इट था, तो मैं कहूंगा कि 1 या 2 दिन के लिए तो था वर्थ इट, क्योंकि अगर हमारी तरह एकदम गलीचों की तरह घुसते ही चले जाओगे शादी में तो आई डोंट थिंक तुम्हारे पेट के लिए भी वो अच्छा होगा भाई। लेकिन डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस था और एक और डैड लोर हमने ऐड कर लिया अपनी कलेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।